मेरे क्रूर हस्बैंड। वैसे तुम्हें इतना सब कैसे पता है? तुम्हारा तो ये पहली बार है ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुम शादी से पहले अपने उस एक्स, क्या नाम है उसका, आकाश के लिए छुप छुप कर फास्ट रखती थी? मोक्ष की बात पर जास्मिन ने उसके कंधे पर मारते हुए बोली, मोक्ष कुछ भी मत बोलिए। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो मेरा एक्स है? आकाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत साफ दिल है उसका। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो मैं आकाश से ही शादी करती। मेरे मम्मी पापा सबको बहुत पसंद है वो। जैस्मिन की बात सुन के सामने देख रहे मोक्ष की आंखें एकदम से लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जैस्मिन के मुंह से आकाश की तारीफ सुनकर मोक्ष का खून खौलने लगा। अब आगे मोक्ष ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी जैस्मिन एकदम से बोली, मोक्ष। जैस्मिन की आवाज़ सुन के मोक्ष ने एकदम से उसको देखा और बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चीखी? जिसके जवाब में जैस्मिन ने अपने हाथों को देखते हुए रोनी से शक्ल बनाकर बोली, मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। जैस्मिन की बात पर मोक्ष ने कहा, इतनी सी बात, रुको मैं अभी नवीन से बोलकर मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाता हूँ। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने कहा, नहीं मैं मेहंदी लेकर आई हूँ और मैं खुद लगा भी लूँगी, लेकिन सीधे हाथ में कैसे लगाऊंगी? मेरा उल्टा हाथ नहीं चलता। जैस्मिन की बात पर मोक्ष मुस्कुराने लगा और धीरे से उसके कान में कहा, कोई बात नहीं, राइट हैंड में मैं लगा दूंगा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह तुरंत उठकर ड्रॉर में से मेहंदी निकाल कर ले आई और अपने हाथों पर लगाने लगी। और मोक्ष उसकी मेहंदी को देखते हुए उसे काजू कतली खिलाने लगा। अगली सुबह कविता जी, लता, ममता जी, अमित सब सोफे पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी ऊपर से जैस्मिन साहिल को अपनी गोद में लेकर आई। जैस्मिन साहिल को कुछ समझा रही थी और साहिल अपने हाथों से अपनी आंखें मसल रहा था। तभी जैस्मिन ने साहिल को सोफे पर बिठाया और लता जो सोफे पर बैठी मेहंदी लगवा रही थी, वो जैस्मिन से बोली, जैस्मिन तुम भी मेहंदी लगा लो, फिर तुम्हें दिल्ली के लिए भी निकलना होगा। लता की बात पर जैस्मिन ने हिचकिचाते हुए कहा, दी मैंने मेहंदी लगा ली। जिसके जवाब में लता बोली, किससे, कब लगवाई? जिसके जवाब में जैस्मिन ने कहा, रात को मैंने। और जैस्मिन की बात पर लता कंफ्यूज होते हुए बोली, तुमने और किसने? लता की बात सुनकर जैस्मिन शर्माते हुए बोली, और उन्होंने लगाई। जैस्मिन की बात पर ममता जी और लता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, जिससे लता ने खुश होते हुए कहा, आय हाय, हाय रोमांटिक, मैं भी तो देखूं कैसे मेहंदी लगाई है मोक्ष ने। लता की बात सुनकर जैस्मिन ने धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया, जिसे देखकर लता के मुंह से निकला, वाह जैस्मिन, तुम्हारी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। जैस्मिन ने सिंपल सर्कल मेहंदी लगाई थी, जिसका रंग डार्क मरून हो गया था और दूर से देखने पर काली लग रही थी। जैस्मिन के सीधे हाथ पर कोई डिजाइन नहीं था, बल्कि उस पर मोक्ष ने कर्सिव हैंड राइटिंग में मोक्ष की दुल्हन लिखा था, जो जैस्मिन की छोटी सी हथेली पर बहुत ही खिल रहा था। जैस्मिन की मेहंदी को देखकर ममता जी बोली, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा है, इसका मतलब मोक्ष तुमसे बहुत प्यार करता है। ममता जी की बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली और लता कुछ सोचते हुए मन में बोली, मोक्ष का प्यार सबको दिखता है, पर प्यार करने का तरीका कोई नहीं देख पाता। और वहीं कविता जी एकटक जैस्मिन को घूरने लगी। लता अपने सोच में ही थी कि उसके कानों में साहिल के रोने की आवाज़ गई, जिससे
एकदम से साहिल को देखा। जैस्मिन भी उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछ रही थी। तभी लता बोली, क्या हुआ साहिल, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? लता की बात सुन के साहिल ने रोते हुए कहा, बली माँ, मम्मा ने डैडी का नाम अपने हाथ पर लिखा, साहिल का नहीं लिखा। साहिल की बात सुनकर ममता जी और लता जोर जोर से हंसने लगी और अमित भी मुस्कुराने लगा। तभी लता जैस्मिन से बोली, लो जैस्मिन, अब बताओ अपने बेटे को कि तुमने मोक्ष का नाम क्यों लिखा। जिसके जवाब में जैस्मिन ने कहा, बेटा ये मैंने नहीं लिखा, ये तो भगवान जी आके लिख गए। लेकिन अब रो मत, नेक्स्ट टाइम भगवान जी जब लिखने आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि वो साहिल का नाम लिखे। जिसके जवाब में साहिल सुबकते हुए बोला, सच में मम्मा, अब ऐसे बोलोगी? साहिल की बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, पर आप अब रो मत, रोना बंद करो। नानी हाउस जाना है ना, चलो चल के रेडी हो जाते हैं। ऐसा कहकर जैस्मिन साहिल को किचन में ले गई और उसको कुछ खिलाने लगी। तभी हॉल में बैठी ममता जी, लता और अमित की नजरें सामने से आते मोक्ष पर गई। वो तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया और ममता जी से कहा, मोम, जैस्मिन कहाँ है? जेट रेडी है, हमें निकलना चाहिए। जिसके जवाब में ममता जी बोली, वो बस रेडी हो रही है, मैं अभी देख कर आती हूँ। जिसके जवाब में मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं सोफे पर बैठ गया। उधर ममता जी अपने रूम में गई और अपनी अलमारी में से एक बॉक्स निकालकर जैस्मिन के रूम की तरफ बढ़ गई। उधर जैस्मिन तैयार हो चुकी थी। उसने येलो साड़ी और रेड ब्लाउज पहनी थी और पल्लू को अपने हाथ पर गिरा रखा था, जिससे वो आज न्यूली वेट लग रही थी। उसने हाथों में शादी का चूड़ा के साथ वो 6 बैंगल्स निकालकर पहनी थी जो कल मोक्ष उसके लिए लाया था। गले में मंगलसूत्र और एक केस वाला पेंडेंट जो मोक्ष जैस्मिन को कभी उतारने नहीं देता था, क्योंकि उस पेंडेंट में सेंसर लगा हुआ था जो मोक्ष ने जैस्मिन की सेफ्टी के लिए उसे पहनाया था। जैस्मिन ने आज थोड़ा मेकअप किया था। उसने बालों का जूड़ा बनाया था और बीच मांग निकालकर उसमें लाल सिंदूर भरा था। माथे पर भी लाल बिंदी, आंखों में काजल और लाइनर, होठों पे रेड लिपस्टिक। जैस्मिन बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आज अपने पैरों पर लाल आलता लगाई थी और हेवी पायल पहनी थी और साथ में बिछिया भी। उसके चेहरे पर आज मोक्ष के नाम का ग्लो था, जिससे उसका फेस बहुत शाइन कर रहा था। तभी ममता जी उसके रूम में आई और जैस्मिन को तैयार देखकर बड़ी सी स्माइल की और उसकी बलाएं लेते हुए बोली, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, किसी की नज़र ना लग जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखों से काजल लेकर जैस्मिन के कान के पीछे लगा दिया और अपने हाथों में लिया बॉक्स ओपन किया, जिसमें एक गोल्ड सेट था। ये सेट ना ज़्यादा हेवी था और ना ही ज़्यादा सिंपल। उस सेट को देखकर जैस्मिन ने एक नज़र ममता जी को देखा तो ममता जी ने कहा, दूसरी बार अपने घर जा रही हो, इसे पहन लो। ऐसा कहकर ममता जी ने जैस्मिन को वो सेट पहना दिया और उसके कान को देखकर बोली, जिसमें गोल्ड की छोटी छोटी बालियां थी और नग लगे हुए थे, बेटा इन्हें उतार दो और ये झुमके पहन लो। ममता जी की बात पर जैस्मिन ने अपनी बला उतार ली और छोटे छोटे गोल्ड के झुमके पहन लिए। तभी ममता जी की नज़र जैस्मिन के नोज रिंग पर गई, जो चपटी तार में थी और उस पर एक नग लगा हुआ था, जिसे देख ममता जी ने कहा, बेटा ये नोज रिंग भी उतार दो। ममता जी की बात सुन के जैस्मिन उन्हें देखने लगी और हिचकिचाते हुए बोली, मैं ये नहीं उतारूंगी मम्मी जी, ये मुझे मम्मा ने शादी पर अपनी ईयररिंग बेचकर पहनाई थी। जैस्मिन की बात पर ममता जी ने
कुछ पल सोचने के बाद कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम ये पहनना नहीं चाहती हो तो इसे पहने रखो, वैसे भी तुम पे हर चीज़ अच्छी लगती है। ममता जी की बात सुनकर जास्मिन मुस्कुरा दी और ममता जी बोली, अब तुम्हें निकलना चाहिए, फिर शाम को आना भी होगा। ममता जी की बात पर जास्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और पास में बैठे साहिल को अपनी गोद में लिया और नीचे जाने लगी। जास्मिन साहिल को लेकर नीचे पहुंची तो सबसे पहले उस पर मोक्ष की नज़र पड़ी। मोक्ष तो जास्मिन को देखकर देखता ही रह गया। वो तो जास्मिन की खूबसूरती का पहले ही कायल था और ऊपर से उसे जास्मिन का इंडियन ट्रेडिशनल में रहना उसे हर बार उसका दीवाना बना देता था। जास्मिन साहिल को गोद में लिए नीचे आई और अपनी गोद से नीचे उतारा और तभी लता बोली, क्या बात है देवरानी जी, आज तो कहर ढा रही हो, कितनों को मारने का इरादा है आज। लता की बात सुनकर जास्मिन शर्माने लगी और मोक्ष भी अपने होश में आया और इधर उधर देखने लगा। तभी साहिल एकदम से अमित के पास गया और उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगा, लेकिन अमित तो कहीं खोया हुआ था। लेकिन कविता जी को यह एहसास हो गया था कि अमित की नज़र किस पे है। वो अपनी घुलती हुई नज़रों से कभी अमित को देखती तो कभी जास्मिन को। तभी सबके कानों में साहिल की आवाज़ आई, पापा, आप मम्मा को ऐसे क्यों देख रहे हो। साहिल की बात सुनकर अमित अपने ख्यालों से बाहर आया और बाकी सब भी अमित को देखने लगे। पापा, साहिल अब से कितनी देर से बात कर रहा है, पर जब से मम्मा आई है अब मम्मा को ही देख रहे हो। अब मम्मा को ऐसे क्यों देख रहे थे। साहिल की बात सुनकर अमित इम्प्रेस हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो साहिल की बात का क्या जवाब दे। तभी उसकी नज़र मोक्ष पर गई, जो अपनी आंखों में कई तरह के सवाल लिए उसे ही देख रहा था और ममता जी और लता भी अमित को ही देख रही थी। जबकि जास्मिन अपने नज़रें झुकाए खड़ी बीच बीच में नज़रें उठाकर अमित को देख रही थी, जिसे देखकर अमित ने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे कैसे जास्मिन को देख सकता हूँ। जास्मिन मेरे छोटे भाई की पत्नी है। नहीं अमित, ये पाप है। तभी ममता जी की नज़र मोक्ष पर गई, जिससे उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, मोक्ष बेटा, अब तुम्हें निकलना चाहिए। ममता जी की बात पर मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और जास्मिन ने भी ममता जी के पैर छुए, सदा सुहागन रहो। और फिर कविता जी के फिर जैसे ही लता के पैर छूने के लिए झुकी तो लता ने उसे पकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए बोली, आराम से जाना, अब शाम को मिलेंगे। लता की बात पर जास्मिन मुस्कुरा दी और मोक्ष ने एक नज़र अमित को देखा और साहिल को अपनी गोद में लेके जास्मिन का हाथ पकड़ लिया और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में मोक्ष का जेट उड़ान भर चुका था। उधर जास्मिन के घर पर दयानंद जी के तो आज पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो बार बार कुछ न कुछ याद करके मार्केट जा रहे थे और कुछ न कुछ लेके आ रहे थे। आकाश, अवनी, कुणाल भी आज जास्मिन के घर पर ही थे। तभी डोरबेल बजी, जिससे गायत्री जी किचन से भागकर आई और शुभम से बोली, शुभम, अपने पापा को बुला, जास्मिन आ गई। ऐसा कहकर उन्होंने भागकर डोर ओपन किया तो देखा जास्मिन उनके सामने खड़ी है और उसके पीछे मोक्ष साहिल को अपनी गोद में लिए खड़ा है। गायत्री जी को देखकर जास्मिन जल्दी से उनके गले लग गई और रोने लगी, तुम बहुत बुरी हो माँ, तुम मुझसे बिना मिले ही चली आई। मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। सब कुछ होता है पर तुम नहीं होती, नहीं रहा जाता अब सबके बिना। कुछ अच्छा नहीं लगता मम्मा, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर जास्मिन रोने लगी, जिससे गायत्री जी ने भी भरी आंखों से कहा,
चुप, इतने दिनों बाद मिलके रो रही हो। चुप हो जा, गला सूख जाएगा तो प्यास लगेगी। अगर ऐसे रोएगी तो मैं दामाद जी से कह दूंगी कि तुझे यहाँ ना लाए। अब उनको अंदर आने दे, देख कब से गेट पर खड़े हैं। गायत्री जी की बात सुनकर जैस्मिन उनसे अलग हुई तो उन्होंने उनके आंसू पोंछे और बड़े आदर के साथ मोक्ष से बोली, अंदर आइए दामाद जी। गायत्री जी की बात पर मोक्ष अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र जैस्मिन पर गई जो आकाश के गले लगे रो रही थी और उसके सीने पर हल्के हल्के मुक्के मार रही थी। तुम बहुत गंदे हो आकाश, बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना। जैस्मिन रोते हुए बोले जा रही थी और आकाश प्यार से मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला रहा था। पर यह देखकर मोक्ष का खून उबलने लगा और फिर उसने बहुत मुश्किल से खुद को काबू किया हुआ था। यह लड़की समझती क्यों नहीं? मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता, लेकिन हर बार ये मेरे दुखते रग पर हाथ रखती है। मोक्ष अपनी सोच में ही था कि जैस्मिन के रूम से कुणाल निकल कर आया। वो और अवनी उसके रूम को डेकोरेट कर रहे थे और अवनी अभी भी जैस्मिन के रूम में टेबल को सेट कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद वो रूम शुभम ने ले लिया था। इसीलिए अवनी और कुणाल पहले जैसा कर रहे थे। जैस्मिन ने जैसे ही कुणाल को देखा, भागकर उसके गले लग गई। कुणाल ने भी उसे हक करते हुए कहा, आ गई तू, बहुत दिन नहीं लगा दिया आने में। ऐसा कहकर कुणाल नम आंखों से उसे देखने लगा, जिसके जवाब में जैस्मिन ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या करूं कुणाल, तुम सबसे इतनी दूर चली गई हूँ, चाहकर भी नहीं आ सकती। जैस्मिन की बात सुनकर कुणाल ने कहा, अब आ गई है तो घर चल, वैसे और कुछ दिनों तो रुकेगी ना। जिसके जवाब में जैस्मिन ने उदास होते हुए कहा, नहीं कुणाल, मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, रक्षाबंधन पर आऊँगी तो तेरे घर आकर ही तुझे राखी बांधूंगी। जैस्मिन की बात पर कुणाल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी एकदम से अवनी भागती हुई आई और चीखती हुई जैस्मिन के गले लग गई। आ गई मेरी जान, कैसे है तू? अवनी की बात पर जैस्मिन ने भी उसे कसकर हक करते हुए बोली, हाँ आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? जिसके जवाब में जैस्मिन ने उसके कान में कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर अब तू ठीक नहीं रहेगी। बड़ी तेज है तू, इतना सब कुछ हो गया तेरे और मोक्ष के बीच में और तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब तो मुझे एक एक चीज़ की डिटेल चाहिए, एक एक रात की। अवनी की बात पर जैस्मिन उसे आंखें बड़ी किए देखने लगी और अवनी मुस्कुराने लगी। अब तक मोक्ष का गुस्सा भी थोड़ा कम हो चुका था। वो समझ गया था कि जैस्मिन सिर्फ एक्साइटेड में आकाश के गले लगी थी और वो अपनी फैमिली से मिलने की खुशी में मोक्ष को भी भूल गई थी। मोक्ष सोफे पर बैठा चुपचाप जैस्मिन को देख रहा था। दयानंद जी मोक्ष के पास बैठे हुए थे और शुभम भी उनके पास था और मयंक कुछ लेने बाहर गया था और साहिल तो गायत्री जी के साथ लगा हुआ था। तभी दयानंद जी ने कहा, जैस्मिन बेटा, मोक्ष को अपने रूम में ले आओ। दयानंद जी की बात सुनकर जैस्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा और दयानंद जी से बोली, जी पापा। ऐसा कहकर उसने मोक्ष को इशारा किया और मोक्ष अपनी जगह से उठ गया और जैस्मिन के पीछे चल दिया। जैस्मिन जैसे अपने रूम में गई, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके रूम में हर तरफ मोक्ष और जैस्मिन की रिंग सेरेमनी और वेडिंग फोटोज लगी हुई थी। उस साइड टेबल पर एक पिक्चर थी जिसमें मोक्ष ने जैस्मिन को पीछे से हग किया हुआ था और जैस्मिन की गोद में साहिल उसके गाल पर किस कर रहा था, जिससे जैस्मिन के फेस पर
बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जास्मिन अपने रूम को ही देख रही थी कि मोक्ष ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और जास्मिन ठिठक गई, जिससे मोक्ष ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, सबसे तो मिल ली, अब अपने हस्बैंड से भी मिल लो। जिसके जवाब में जास्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास तो मैं रोज रहती हूँ, इसलिए आज बाकी सबसे मिल लेती हूँ। जास्मिन ने इतना ही कहा था कि उसके डोर पर नॉक हुआ, जिससे वो एकदम से हड़बड़ाकर मोक्ष से दूर हो गई और मोक्ष भी बेड पर बैठ गया। जास्मिन ने तुरंत गेट ओपन किया तो सामने अवनी खड़ी थी। उसके हाथ में ट्रे थी और वो जास्मिन को देखते हुए बोली, तू डोर लॉक करके क्या कर रही थी? अवनी की बात पर जास्मिन ने उसे आंखें दिखा दी और अवनी ट्रे लेकर अंदर आई और सामने टेबल पर रख दी। जास्मिन मोक्ष के पास जाकर बोली, जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जास्मिन की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना हाथ खींचने लगी और एक नज़र अवनी को देखा, जो मुँह फाड़े उन्हें ही देख रही थी, जिससे जास्मिन ने आंखें बड़ी किए दांत पीसकर मोक्ष को देखा, जिससे मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके गालों पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आज मेरा भी फास्ट है। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन उसे अपनी आंखें बड़ी किए देखने लगी तो मोक्ष ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अवनी भी अब तक शौक से बाहर आ गई थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी वो एकदम से उसके पास आई और खुश होते हुए बोली, वाह जास्मिन, मोक्ष ने भी तेरे लिए फास्ट लिखा है, कितना लकी है यार तू। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।